हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो हम प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे थे 2017 का, ठीक है, ये 2017 का पेपर है। और ठीक है, 2017 का पेपर है ये। और परीक्षा जो इसकी हुई थी 3 नवंबर 2019, ठीक है, 3 नवंबर 2019 को इसकी परीक्षा हुई थी। और इसमें 120 क्वेश्चन थे, मैंने 90 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट करा दिए थे। 30-30 क्वेश्चन तीन तीन वीडियो में 30 क्वेश्चन इसके बचे हुए थे। 30 क्वेश्चन मैं आज कंप्लीट करा दे रही हूँ। और ये देखे, चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम हो, केवीएस का आपका एग्जाम है, या आने वाले आईएसपीसीएस के एग्जाम में, सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिर्फ ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही नहीं है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जरूर वीडियो देखें अगर आप हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टीजीटी पीटी आदि किसी भी उसकी, ठीक है, परीक्षा की। और आशा करती हूँ वीडियो जरूर पसंद आएगी। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसमें, और यूसी नेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है ये, और हम इसे जो है करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 91 क्वेश्चन। 91 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकप्रियता के चलते मास्टर दा के नाम से जाना जाता था? ठीक है, गणेश घोष, सूर्य सेन, अनंत सिंह, लोकीनाथ। राइट ऑप्शन जैसा कि बी है। तो बंगाल के नए क्रांतिकारी संगठनों में सूर्यसेन द्वारा स्थापित इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, व्याख्या पे जरूर आपको ध्यान देना है, व्याख्या से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आईआईए का विशिष्ट स्थान था। सूर्यसेन ने भारतीय गणतंत्र सेना आईआरए की ओर से एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें चटगांव तथा बारिशाल के शस्त्रकारों पर एक ही समय हमला करने की योजना थी। चटगांव शस्त्रागार छापेमारी के प्रमुख मुख्य नेता जो है ये सूर्यसेन थे। और सूर्यसेन और उनके साथी अंबिका चक्रवर्ती, लोकनाथ पाल और गणेश घोष ने इस काम के लिए स्थानीय कॉलेजों और स्कूलों के विद्यार्थियों को प्रेरित किया था। सूर्यसेन ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, और आगे चलकर वह एक राष्ट्रीय स्कूल के शिक्षक बन गए, और इसीलिए वह सामान्यतः मास्टर दा के नाम से जो है प्रसिद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश किसान सभा, गौरी शंकर मिश्र खेड़ा सत्याग्रह, वल्लभ भाई पटेल, गदर पार्टी, लाला हरदयाल, स्वराज दल, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी हो जाएगा, जो है सही सुमेलित नहीं है, पूछा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी है सही, जो कि सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेल है, पहला सही है इसमें, दूसरा सही है खेड़ा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल, तीसरा भी सही है लाला हरदयाल गदर पार्टी, और स्वराज दल चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी। तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, लील नीतियों का अगस्त प्रस्ताव, विविल प्लान। और राइट ऑप्शन इसमें सी है। पहले लील नीतियों का अगस्त प्रस्ताव 1940 यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। क्रिप्स मिशन है फिर 1942, ठीक है। और उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 8 अगस्त 1942, ठीक है। और क्रिप्स मिशन मार्च में था, और ये अगस्त में, ठीक है। तो 2-3 महीने के इसमें अंतर है, 1942 में ही दोनों था। और वेविल प्लान जो है 1945 जून, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार छापेमारी का प्रमुख नेता कौन था? और हमने व्याख्या भी पढ़ी थी उपरोक्त क्वेश्चन में, तो राइट ऑप्शन सूर्यसेन। नेक्स्ट है, निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस ने क्या नाम दिया था? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा स्वराज। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जैसा कि 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। 21 अक्टूबर 1943 को जो है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार जो है बनाई, जिसे 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी, और जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप को इस अस्थायी सरकार को सौंपा था, और सुभाष चंद्र बोस ने इस द्वीप को स्वराज नाम दिया था। ठीक है,
96 क्वेश्चन है, किस स्थान पर प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन संपन्न हुआ था? ऑप्शन डी, पूना। तो अखिल भारतीय महिला संगठन की स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में। और मार्गरेट केजिंस संगठन के संस्थापक थी। और उस संगठन की स्थापना के लिए प्रथम सम्मेलन पूना यूनिवर्सिटी में सन 1925 में आयोजित किया गया था। ठीक है, और जिसमें लगभग 2000 महिलाओं ने इसमें प्रतिभाग जो है भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील में क्या सम्मिलित नहीं था? संप्रभुता का सम्मान, अनाक्रमण, हस्तक्षेप, आर्थिक लाभ। ठीक है, और राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, आर्थिक लाभ। तो पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के बीच एक समझौते में किया गया। ये सिद्धांत निम्नलिखित है: एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वसत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान, अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना यानी अहस्तक्षेप, और समानता एवं पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। आर्थिक लाभ ये सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के प्रथम प्राचार्य कौन थे? राइट ऑप्शन है थियोडोर बेक। तो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी और इसका उर्दू में दिया गया नाम मदरसातुल उलूम था। ठीक है, पूछ सकता है, जरूर नोट करें। मदरसातुल उलूम था उर्दू में जो नाम दिया गया था, और इसके प्राचार्य थियोडोर बेक थे। और 1920 ईस्वी में इस कॉलेज का नाम परिवर्तित कर दिया गया था, जैसा कि इस समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजा सरफोजी का संबंध किस राज्य से था? राइट ऑप्शन तंजौर है। तो राजा सरफोजी तंजौर की मराठा रियासत के भोसले राजवंश के अंतिम शासक थे, और इन्होंने 1798 से 1832 ईस्वी तक तंजौर राज्य पर इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट है, पुनाप्रा वायलार आंदोलन किस वर्ष और किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था 1946 में केरल में। पुनाप्रा वायलार आंदोलन अक्टूबर 1946 में ब्रिटिश भारत के त्रावणकोर रियासत में प्रधानमंत्री सीपी अय्यर और राज्य के खिलाफ एक उग्रवादी कम्युनिस्ट आंदोलन था। ठीक है, और जो है इसका आंदोलन था, और जो केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है, जो किससे संबंधित है? केरल राज्य के से ये संबंधित है। नेक्स्ट है, किस चार्टर एक्ट द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर परिषद में शामिल किया गया था? राइट ऑप्शन सी, 1833। तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा विधि सदस्यों को गवर्नर की परिषद में शामिल किया गया। इसी एक्ट के तहत चाय के व्यापार तथा चीन के व्यापार करने संबंधी कंपनी के अधिकार को क्या किया गया था? समाप्त कर दिया गया था 1833 के द्वारा। ठीक है, और वित्तीय, विधायी तथा प्रशासनिक रूप से केंद्रीकरण करने का प्रयास भारत में किया गया। चार्टर एक्ट 1793 के तहत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों के वेतन भारतीय कोष से मिलने लगे थे। और चार्टर एक्ट 1813 के तहत कंपनी का भारतीय व्यापार पर एक अधिकार वो समाप्त हो गया था। यद्यपि चाय और जो है चीन के व्यापार पर एक अधिकार बना रहा था। और चार्टर एक्ट 1853 के तहत कंपनी को भारतीय प्रदेश तथा राजस्व क्राउन की ओर से न्यास के रूप में जो है रखना था, तथा डायरेक्टरों की संख्या इसमें ठीक है, और इसमें डायरेक्टर की जो संख्या थी वो 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। ये भी क्वेश्चन टीजीटी या पीजीटी में पूछा था एक बार। तो 24 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 कर दी गई थी। ठीक है, इसमें ये पूछ लेता है कि कौन से एक्ट द्वारा डायरेक्टरों की संख्या जो है 24 से हटा के 18 कर दी गई थी? तो 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। संपादक पत्रिका बाल गंगाधर तिलक बंगाली, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले हिंदुस्तानी, दादा भाई नौरोजी केसरी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी सुधारक, और सही मिलान हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक केसरी। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो है सुधारक हो जाएगा, ए का बी का 4 हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी
हिंदुस्तानी हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली हो जाएगा। ठीक है, और जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका मिलान इस तरीके से होगा ए का, ठीक है 3, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 2 है, डी का 1 है, राइट ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का साथ दिया था? हैदर अली, महाराणा रंजीत सिंह महाराजा और मल्हार राव होलकर। तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, राइट ऑप्शन डी है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो 1763 ईस्वी में कंपनी ने मीर कासिम की जगह मीर जाफर को नवाब घोषित किया था। मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास पहुंचा और उस समय वहां मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड था और इस प्रकार तीनों के मध्य समझौता हुआ और संयुक्त सेना के साथ 22 अक्टूबर 1764 को पटना के पास जो बक्सर नामक स्थान था वहां पे अंग्रेजों से फिर युद्ध हुआ और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। ये भी याद रखें कि हेक्टर मुनरो था उसका सेनापति। और इसी युद्ध की समाप्ति के साथ वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को उनकी स्थापना के अनुरूप क्रमबद्ध रूप से रखिए। मैसूर विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए है, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 4 फरवरी 1916, फिर है मैसूर विश्वविद्यालय 27 जुलाई 1916, उस्मानिया हैदराबाद विश्वविद्यालय जो है वो 1918, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना वारेन हेस्टिंग से संबंधित नहीं है? प्रथम मराठा युद्ध, नंद कुमार का मुकदमा, अवध की बेगमों से दुर्व्यवहार, प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध, राइट ऑप्शन डी है, प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध। तो कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग से संबंधित नहीं है? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में अंग्रेजों का नेतृत्व जनरल जोसेफ स्मिथ ने किया था और इस युद्ध में हैदर अली ने कूटनीति से युद्ध किया और अंत में अंग्रेजों को विवश होकर मद्रास की संधि 1769 करनी पड़ी थी। नेक्स्ट है द्वैध शासन 1765 से 1772 ईस्वी का अर्थ है? दीवानी व निजामत का पृथककरण, फौजदारी और निजामत का पृथककरण, ये दोनों। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ई। बक्सर के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन 1765 की शुरुआत की थी, द्वैध शासन की, जिसमें दीवानी राजस्व वसूलने और निजामत पुलिस और न्यायिक कार्य दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ गए थे और कंपनी ने दीवान के रूप में दीवानी अधिकारों का और डिप्टी सूबेदार को नियुक्त करके निजामत अधिकारों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है बांडीवास का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 22 जनवरी 1760। तो 22 जनवरी 1760 को मद्रास तथा पांडिचेरी के बीच बांडीवास नामक स्थान पर युद्ध हुआ था और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करता सर आयरकूट था, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व करता तो जो था वो काउंट डी लाली था। ठीक है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, राइट ऑप्शन एनी बेसेंट है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी, शॉर्ट में लिखा जाता है इनका नाम, और एनी बेसेंट को 1917 में कोलकाता में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष इन्हें चुना गया था और उन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला जो है, पहली भारतीय महिला अगर पूछता है, ठीक है, तो भारतीय जो महिला थी वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू थी और इन्होंने 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। कब? कानपुर की अध्यक्षता की थी कब? 1925 में। और 1917 में एनी बेसेंट। मैडम भिखाजी कामा भारतीय मूल की एक पारसी महिला थी और इन्होंने विदेश में पहली बार भारत का झंडा फहराया था। ठीक है, डी ऑप्शन जो है। नेक्स्ट है मजनू शाह का नाम निम्न में से किस विद्रोह के संदर्भ में आता है? ऑप्शन ए सन्यासी विद्रोह के।
तो सन्यासी विद्रोह 1770 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक 1820 तक ये चलता रहा। और इस विद्रोह का प्रमुख कारण तीर्थयात्रियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया जाना था। और इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों के समान भागीदारी के कारण इसे फकीरी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। मजनून शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक तथा देवी चौधरानी इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह, ये मोपला विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह बहुत पूछता है और विद्रोह जरूर याद कर ले, हर क्वेश्चन, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से उठ के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित 1857 के विद्रोह के नेताओं में से किसका नाम डंका शाह के नाम से प्रसिद्ध है? राइट ऑप्शन डी है मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता में से एक थे। वे मूलतः मद्रास के निवासी थे और इन्हें डंका शाह तथा नक्कर शाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दे को सुलझाने के लिए नेहरू लियाकत समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? ऑप्शन सी राइट है 1950। ठीक है, 1950 नेहरू लियाकत समझौता, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसे? दिल्ली पैक्ट। ठीक है, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान की द्विपक्षीय संधि जो 8 अप्रैल 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 8 अप्रैल 1950। इस समझौते के तहत दोनों देशों में अपने अपने अल्पसंख्यक आयोग गठित किए गए थे। नेक्स्ट है 112 क्वेश्चन, गजे सवाई से आशय है एक जहाज से। गजे सवाई एक तरह का व्यापारिक जहाज था जिसे औरंगजेब के अनुरक्षण फतेह मोहम्मद ने 7 सितंबर 1695 को अंग्रेज समुद्र डाकू हेनरी से छीन लिया था। नेक्स्ट है, आप एक बार वीडियो पॉज करके व्याख्या जरूर अच्छी तरीके से पढ़ लिया करिए। 113 क्वेश्चन है 1891 में भारत में ब्रिटिश काल के दौरान जनगणना कमिश्नर कौन था? राइट ऑप्शन डी है बेंस। तो 1891 में भारत की जनगणना ब्रिटिश राज द्वारा कराई गई थी, जिसमें आज का भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तथा म्यांमार शामिल है और शामिल था। जनगणना आयुक्त जोरबिस एलन स्टेन बेंस थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश में 1922-24 का जनजाति विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? राइट ऑप्शन है श्री राम राजू। तो गोदावरी के उत्तर में स्थित रंबा क्षेत्र की जनजातियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अगस्त 1922 से मई 1924 के बीच अल्लूरी श्री राम राजू के नेतृत्व में विद्रोह किया था। विद्रोह का तात्कालिक कारण गुडेम का बास्टियन नामक अलोकप्रिय तहसीलदार था। ठीक है, क्या नाम था उसका? गुडेम का जो है वो था बास्टियन। उसने आदिवासियों से बिना मजदूरी दिए जंगल में सड़क निर्माण का कार्य करवाने का प्रयास किया था। उन्हें मजदूरी नहीं दी थी और आदिवासियों से जंगल में कार्य कराने का, उसने सड़क का निर्माण कराने का कार्य किया था, प्रयास किया था। सिद्धू तथा कान्हू का संबंध संथाल विद्रोह से है। सिद्धू जो है और कान्हू है, इनका किस विद्रोह से है? संथाल विद्रोह से है संबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय परिषद अधिनियम ने परोक्ष निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किया? ऑप्शन डी 1892। तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था, इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक का सर संचालक कौन था? राइट ऑप्शन है MS गोलवलकर। और जो है ये थे स्वयंसेवक संघ का संचालन इन्होंने किया था और 1940 से 1973 तक के रहे थे और संघ में इन्हें गुरु जी के नाम से बुलाया जाता था, उपाक किया गया था। और राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 में की गई थी। कब की गई थी? 27 सितंबर 1925। ठीक है, और जिसका मुख्यालय नागपुर में स्थित है।
रोम बर्लिन टोक्यो धुरी किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? राइट ऑप्शन 1937 है। तो रोम बर्लिन टोक्यो धुरी समझौते के अंतर्गत जर्मनी और जापान ने रूस के साथ किसी भी तरह का राजनीतिक समझौता न करने का निश्चय किया, क्योंकि रूस दोनों देशों के साम्राज्य विस्तार में क्या था? बाधक था। इसके बाद इटली ने भी 6 नवंबर 1937 को इस नए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया और इस तरह रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से घटनाओं में से किस घटना में टेनिस कोर्ट की शपथ संबंधित है? तो राइट ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। तो टेनिस कोर्ट की शपथ घटना फ्रांसीसी घटना से संबंधित है। फ्रांस में 20 जून 1789 को कुलीनो एक प्रत्यक्षवादी तत्वों के रूप में, और लुई जो है 16वां उस समय था, तो इन्होंने उस समय विशेष समारोह की तैयारी के लिए सदन में मरम्मत करवाना जरूरी हो गया था, सदस्यों को कहा गया था, और सदस्यों को कहीं न कहीं अपना अधिवेशन जो है वहां पे करना जरूरी था समीप में ही, ठीक है। और जो है उसमें समीप में ही एक बहुत विशाल भवन था जो टेनिस खेलने के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो टेनिस खेलने के लिए प्रयोग किया जाता था, और मिराबो और अवेसाइज के सुझाव पर सभी प्रतिनिधि उस भवन की तरफ गए और वहां उन्होंने अधिवेशन किया, और वहां उन्होंने शपथ ली कि वे अपनी बैठकें जारी रखेंगे और एक संविधान बनाकर छोड़ेंगे, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि शपथ ली कि वे अपनी बैठकें जारी रखेंगे और एक संविधान बनाकर छोड़ेंगे। इतिहास में यह घटना टेनिस कोर्ट शपथ के नाम से विख्यात है। किस नाम से? टेनिस कोर्ट शपथ, ठीक है, इसके नाम से ये विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेiji पुनर्स्थापना के पश्चात जापान का सम्राट कौन बना? ठीक है, राइट ऑप्शन सी है मुत्सुहितो, ठीक है। मेजी पुनर्स्थापन जापान की सम्राट मुत्सुहितो मीजी 1869 से 1912 बने, और मेजी पुनर्स्थापना 19वीं शताब्दी जापान में एक घटनाक्रम था जिससे वर्ष 1868 के सम्राट शासन फिर से बहाल हुआ, और इससे जापान के राजनैतिक सामाजिक वातावरण में बहुत बदलाव आए, और जिससे जापान में तेजी से आर्थिक औद्योगिक सैन्य विकास की ओर बढ़ने लगा था, और इस क्रांति ने जापान को एदो काल का अंत किया, और मेजी जो है, ठीक है, और मेजी काल को आरंभ इन्होंने किया। और इस पुनर्स्थापना से पहले जापान का सम्राट केवल नाम का शासक हुआ करता था, और वास्तव में शोगिन की उपाधि वाला सैनिक तानाशाह राज करता था, ठीक है। जो जापान का सम्राट था इससे पहले सिर्फ नाम का शासक हुआ करता था। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है कि रूस के निम्नलिखित शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? पीटर महान, कैथरीन सेकंड महान, निकोलस और अलेक्जेंडर। राइट ऑप्शन इसमें बी है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड, ठीक है। तो पीटर महान, और फिर है कैथरीन, फिर है अलेक्जेंडर, फिर है निकोलस। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी है, ठीक है। और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, पसंद आई होगी, और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।